प्यारे बच्चों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसका नाम है हिंदी कैसे सीखें। जिसमें हिंदी की वर्णमाला आ छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, अंगे खाली, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घा घड़ी, अंगा खाली, चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज, झा झंडा, अणा खाली, टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन, ना खाली, ता तराजू, था थन, दा दवात, ध धनुष, ना नल, प पतंग, फा फल, वा बकरी, भा भट्टी, माँ मछली, या यज्ञ, रा रथ, ला लट्टू, व वकील, स शरीफा, स षटकोण, स सवाल, हा हल, छ छतरी, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के भाग। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला नंबर है स्वर। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग, बड़ी अंग। व्यंजन। नंबर 2 व्यंजन। का वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग, छ, छ, ज, झ, ङ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। छ, त्र, य। हिंदी मात्राएं। हिंदी सीखने के लिए मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मात्राओं के बिना हिंदी सीखना असंभव है, इसलिए मात्राओं का ज्ञान अति आवश्यक है। इन स्वर मात्राओं को व्यंजनों पर लगाया जाता है। जिस व्यंजन पर जिस भी स्वर की मात्रा लगाई जाती है वह वैसी ही आवाज करता है। व्यंजनों को स्वरों की मदद के बिना बोला नहीं जा सकता, परंतु स्वरों को उनके साधारण रूप में बोला जा सकता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। यह हर उस व्यंजन पर जिस पर मात्रा न लगी हो वहां अप्रत्यक्ष रूप में होता है। इस प्रकार से देख रहे हैं, आ की कोई मात्रा नहीं है। बड़े आ की मात्रा डंडा के रूप में है और छोटी की मात्रा अक्षर व्यंजन के बाएं हाथ की तरफ लगती है और बड़ी की मात्रा दाएं हाथ की ओर, ऊ की मात्रा ऊपर की ओर और बड़ी ऊ की मात्रा नीचे की ओर, ऋषि की नीचे लगती है। ए की मात्रा सब व्यंजन के ऊपर और बड़ी ए की मात्रा व्यंजन की दो मात्राएं। उसी प्रकार से ओ की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है और बड़े ओ की मात्रा भी व्यंजन के पीछे लगती है। अंग की मात्रा जो है अक्षर के व्यंजन के ऊपर लगती है, आ की मात्रा पीछे लगती है। इसमें हम 12 कड़ी का प्रयोग करेंगे तभी हम मात्राओं को सीख सकते हैं। जैसे कक्का, किक्की, कुक्कू, के कई, को कऊ, कंकह। खक्खा, खिक्खी, कुक्खू, खे खई, खो खऊ, खंकह। गग्गा, गिग्गी, गुग्गू, गेगई, गोगऊ, गंगह। घग्गा, घिघी, गुग्गू, घेगई, गोगऊ, घंघह। चच्चा, चिची, चुच्चू, चेचई, चोचऊ, चंचह। छच्छा, छिछी, छुच्छू, छेछई, छोछऊ, छंछह। जज्जा,
जिजी, जुज्जू, जेजई, जोजऊ, जंजह। टट्टा, टिट्टी, टुट्टू, टेटई, टोटऊ, टंटह। ठट्ठा, ठिठ्ठी, ठुठ्ठू, ठेठई, ठोठऊ, ठंठह। ढड्ढा, डिड्डी, डुड्डू, डेड़ई, डोडऊ, डंडह। तत्ता, तित्ती, तुत्तू, तेतई, तोतऊ, तंतः। थत्था, थित्थी, थुत्थू, थेथई, थोथऊ, थंतः। दद्दा, दिद्दी, दुद्दू, देदई, दोदऊ, दंदह। धद्धा, धिद्धी, धुद्धू, धेधई, धोदऊ, धंधह। नन्ना, निन्नी, नुन्नू, नेनई, नोनऊ, नन्नह। पप्पा, पिप्पी, पुप्पू, पेपई, पोपऊ, पप्पह। फफा, फिफी, फुफू, फेफई, फोफऊ, फंफह। बब्बा, बिब्बी, बुब्बू, बेवई, बोवऊ, बम्बह। भब्भा, बिब्बी, बुब्बू, बेवई, भोवऊ, भब्बह। मम्मा, मिम्मी, मुम्मू, मेमई, मोमऊ, मम्मह। यया, ययई, ऊ, एयई, ओऔ, अयह। रर्रा, रिर्री, रुर्रू, रेरई, रोरऊ, रर्रह। लल्ला, लिल्ली, लुल्लू, लेलई, लोलऊ, लल्लह। पौवा, विवी, वुवू, वेवई, वोवऊ, वमह। शशा, शिशी, शुशु, शेषई, शोषऊ, शंसः। शशा, शिशी, शुशु, शेषई, शोषऊ, शंसः। सस्सा, सिस्सी, सुसु, शेषई, सोसऊ, संसः। इस तरह इन बालखड़ी के द्वारा हम हिंदी पढ़ना सीख सकते हैं। अब इस प्रकार से आ की मात्रा जो बिना मात्रा के शब्द हैं, इस प्रकार से 2 अक्षर के शब्द वाले शब्द हैं जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे मन, धन, कण, चल, जल, मल, कल, पल, कर, घर, पर, डर, भर, खल, भल, गल, टल, टम, तर, दम, थल, नल, फल, बल, ठप, मर, चर, तल, नर, लड़, कट, कम, नम, लग, शल आदि। आ की मात्रा में ही बिना मात्रा के शब्द जो 3 अक्षर के शब्द होते हैं उनको देखिए। कमल, कलम, खलल, जहर, मगर, ढरक, परख, कहर, गलत, ठहर, शहर, डरक, चलत, टहल, बदल, मटर, नहर, सरक, सक्षम, दहक, सड़क, फरक, लहर, कड़क, तलक, नरक, दमक, चमक, पटर, कर्ण आदि। उसी प्रकार से आ की मात्रा या बिना मात्रा के शब्द 4 अक्षर वाले शब्द जैसे अचकन, मलमल, टमटम, अदरक, फड़कत, धड़कन, दरकत, झलमल, खलमत, ढककर, ठरकत, दरमत, चलमत, करमत, हलकर, झमझम, चमचम, लटकन, चटपट, झटपट, पनघट, मरकट, जगमग, नटखट, चलकर, खरपट, बलबल, बलवन, लड़मत, करवट आदि। अब बड़े आ की मात्रा वाले शब्द, इसमें बड़े आ की मात्रा लगती है काम, ताम, आम, चाम, गाल, शाल, माल, डाल, चाल, ताल, टाल, मार, पार, कार, काला, माला, दाना, डाला, डाला,
चाचा, लाल, मामा, दादा, काका, नाना, पापा, लाला, छटा, ताला, तारा, बाला, टाला, टाटा, मारा, हाट, सारा, चारा, खाला, फाला, नाला, खारा, खाट आदि। अब छोटी की मात्रा वाले शब्द जो कि वर्ण व्यंजन के बाईं तरफ से लगती है, जैसे किस, मिस, फिर, खिल, सिर, गिर। किशमिश, शिविल, तिथि, दिन, पिन, चिन, निकल, टिन, दिल, धिन, घिन, तिल, सहमति, फिकर, किरकिर, फिर, तिलमिल, झिलमिल, तिलपट, रहमत, पिट, घिटपिट, सिलपट, किशन, मिलन आदि। अब बड़ी आकृति की मात्रा वाले शब्द जो व्यंजन के दाईं तरफ से लगती है, कील, खील, धीर, मीर, ढील, डील, चीर, तीर, नीर, हीर, मीन, चील, दीन, भीड़, चीन, मील, जीत, सील, तीन, रही, रीछ, चली, कली, टली, पली, फली, गली, लड़ी, बड़ी, छड़ी, चढ़ी, पीर, चीड़, खीर, नली आदि। बड़ी की मात्रा में ऊ की आवाज बहुत जोर से निकलती है, अब इस समय छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द जो कि व्यंजन वर्ण के नीचे से ऊपर को लगती है, जैसे शुभ, गुम, तुम, सुख, पुत्र, सुन, पुल, फुल, खुल, दुम, छुप, चुप, चुना, वायु, शत्रु, गुण, पुल, धुन, चुन, मनु, रघु, अनु, तनु, झुप, मुकुट, धनुष, कुमकुम, बुलबुल, गुल्लक, घुटना, चाबुक, सुपारी, जामुन, तुलसी, मधु आदि। इसकी मात्रा में आवाज अंदर ही अंदर रह जाती है। बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द जो कि व्यंजन वर्ण में नीचे की ओर लगती है, जैसे फूल, खून, ऊल, तूल, मूल, धूल, दूध, धूम, जूस, नूर, डूब, ऊब, दूत, सूट, सूत, ऊंट, ऊट, झूठ, बूट, भूत, पूत, भूख, झूल, सूप, धूप, रूप, भूप, जूल, लूप, बहु, टापू, रूल, पांडु, बड़ू, पूष आदि। ऋषि की मात्रा वाले शब्द जैसे कृषक, हृदय, कृपा, ऋचा, मृग, श्रृंखला, घृणा, कृपया, घृत, ग्रह, वृक्ष, मृतक, अमृत, तृण, कृपालु, ऋषि, पृथ्वी, भृगु, ऋतु, नृप, कृत, मृत, नृत्य, वृषभ, मातृ, मृत्यु, श्रृंगार, वृष्टि, सृजन, तृतीय आदि। छोटी ए की मात्रा वाले शब्द देश, देर, शेर, बेल, फेल, फैर, ढेर, मेज, तेज, घेर, खेल, झेल, बेर, मेन, जेल, गेट,
मेल, टैन, हेत, मेघ, रेल, पेन, पेज, पेड़, खेत, रेत, शेव, जेव, देख, रेत, मेरा, तेरा, रेखा, डेरा, केला आदि। बढ़िया की मात्रा वाले शब्द ये इस प्रकार से, जैसे पैसा, कैसा, गैस, तैर, पैर, सैर, पैर, गैर, जैन, रैन, चैन, पैन, फैन, खैर, हैरान, मैदा, जैसा, वैसा, मैदान, बैठ, बैल, बैठा, तेरा, कैद, मैना, पैदल, मेढक, ऐनक, पैदा, मैया, नैन, कैन, शैतान, शैली, मैली आदि। इनके द्वारा मात्रा सीखने का अच्छा मौका है। छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द इस प्रकार से डोर, मोर, और, गोल, चोर, नोट, बोल, तोल, ढोल, योग, ओम, लोग, चोट, बोट, बोट, रोग, फोन, मोल, खोल, पोल, रोज, खोट, शोभा, लोभ, कोटा, मोटा, कोठी, ओला, छोरा, होना, लोटा, घोड़ा, रोना, खोना, तोता आदि। बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द इस प्रकार से जौ, नौ, सौ, कौन, कौवा, पौधा, मौका, गौरव, कौशल, नौका, चौकी, और, चौखट, चौपाल, और, गौर, तौर, दौर, मौज, हौज, फौज, शौक, मौन, बिछौना, मौसम, चौरस, रौनक, औरत, चौराहा, तौलिया, दौलत, औरन, हथौड़ी, चौका, लौटा आदि। छोटे अंक की मात्रा वाले शब्द जैसे कंठ, पंख, गंदा, झंडा, पतंग, पंखा, पलंग, डंक, दंग, भंग, मंत्र, यंत्र, तंत्र, शंकर, जंगल, मंगल, दंगल, लंगूर, अंगूर, बंदूक, सुरंग, संदूक, मयंक, संजय, चंदन, नंदन, आनंद, पंजा, घंटी, पंडित, खंडित, संतरा, लंबे, चौंच, लंका आदि। बड़े अंक की मात्रा वाले शब्द दुख, प्रातः, नमः, अंतः, शनैः, दुःशासन, प्रायः, निः सहाय, बालः, छः, पुनः, मूलतः, तपः, छात्रः, रामः, बालिकाः, भुवनः, यज्ञः, मनोरः, नमोः ये शब्द आदि। अनुनासिक मात्रा के वाले शब्द इस प्रकार से चंद्रबिंदु लगाई जाती है। आँख, कुआं, पांच, दांत, तांगा, पांव, आंचल, घंटियां, बांसुरी, सांप, कांच, आंच, यहाँ, सांस, वहाँ, जहाँ, कहाँ, ऊंच, मुंह, अंधा, अंधेरा, गांधी, फांसी, खांसी, झांकी, आंधी, गांव, डांका, मडरा, सामला, हंसमुख, माँ, अंचल, ऊंट, मांगा आदि शब्द। अब सभी मात्राओं से संबंधित एक गद्यांश जो कि सभी मात्राएं इसके अंदर मिलेंगी। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था
उसे कम ही लगता था। गांव के दूसरे कुत्तों के साथ पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसकी इस आदत की वजह से सभी उससे दूर रहने लगे। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ अपने भोजन से मतलब था। कोई न कोई आते जाते उसे खाने के लिए कुछ न कुछ दे ही देता था। उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चढ़ कर जाता। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था। तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उससे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों न उसकी भी हड्डी छीन लूं, तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों के मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधी नदी में जा गिरी। मुंह से छूटकर हड्डी के पानी में गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने लिए पर पछतावा हुआ। कुत्ता कृपालु नहीं था, अतः लालची था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।